Jai Hind future officers, this is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy. And in this particular video, we are going to celebrate the big milestone in the Indian military history that 19 officers from National Defense Academy has passed out in recent 30th May passing out parade at the NDA Khadakwasla, Pune. That was the big achievement and we congratulate all the women officers who passed out. In this video, we are going to discuss about all about the NDA and the women cadets and what will be the future of that particular step. Chaliye. So what is NDA? So NDA is a premier tri-services institute. मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलता हूं कि इंडिया में आईआईटी जो 23 हैं, लेकिन अगर अपन इंडिया की बात करें, इवन एशिया की बात करें, तो एनडीए जैसा इंस्टीट्यूट सिर्फ एक है. एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है. एनडीए में एडमिशन लेना बहुत ही गर्व की बात है और मैं उनको बोलता हूं कि अपनी सारी ताकत, सारा जोश, सारा एंथुसियाज्म एनडीए के एडमिशन के लिए उनको लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है. राइट. सो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का ये प्रीमियर ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूट है. राइट. ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1954 को खड़गवासला हिल्स में, जो पुणे में स्टैब्लिश है, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया था. और जो इसका मोटो है दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ, जो हर एक एनडीए एस्पिरेंट के दिमाग में छपा हुआ होता है, जो उसके लिए फ्यूल का काम करता है, जो उसके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है. राइट. आगे बढ़ते हैं. यहां पे होता क्या है? तो दे विल ट्रेन देयर कैडेट्स फॉर देयर पर्टिकुलर फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है उनको सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलती है, जिस भी वो सर्विस के हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो. उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उन्हें एबी इनिशियो ट्रेनिंग दी जाती है उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. वो अपने आप को मेंटली दे टेक टू देयर लेवल सो दैट दे कैन सर्व इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. ठीक है ना. Graduates are commissioned as the officer after the further training at their respective service academies. If somebody is from the Navy, he will go to the INA, Indian Naval Academy, Azimala Hills, Kerala. NDA में ट्रेनिंग के बाद जो भी एयरफोर्स का कैडेट होगा वो AFA जाएगा हैदराबाद में, और जो एक आर्मी का कैडेट होगा, IMA का बंदा होगा, वो कहाँ जाएगा? वो IMA में जाएगा, देहरादून में जाएगा NDA की ट्रेनिंग के बाद. ठीक है. तो ये रिस्पेक्टिव एकेडमीज की फोटोज हैं. अब प्रेस्टीज और ट्रेडिशन की बात करते हैं. तो कहा जाता है कि जो इंडिया के जो जनरल्स हैं, जैसे जो जनरल है, जो एडमिरल है, जो एयर चीफ मार्शल है, वो 95% वो एनडीए से ही होता है. तो जो हमारे प्रेजेंट के अभी तीनों चीफ हैं, दे आर फ्रॉम द एनडीए. एंड व्हाट यू टॉक अबाउट द प्रेस्टीज and the tradition of the NDA, that even the astronauts of the India are from also the NDA. The squadron leader Rakesh Sharma is the alumni of NDA, and the lot of a gallantry awards winners, lot of a people who excel in their life into the military engagement and the military leadership, all are from the NDA. Okay. And the future astronaut of India, we can say the Vayunaut of India, Subhanshu Shukla, squadron leader, he is also from the NDA. Okay. NDA is known for its challenging 3-year training. Okay. जो 3-year ट्रेनिंग है उसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है. साथ में उसके फिजिकल ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, फिजिकल ट्रेनिंग और एकेडमिक्स की ट्रेनिंग, चारों चीज़ों को एक साथ ले करके चलना ऐसे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में इट इज़ रियली चैलेंजिंग. दैट्स व्हाई एनडीए ट्रेनिंग इज वन ऑफ द टॉप नॉच ट्रेनिंग ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब इसके बारे में इतनी बस क्यों है, इसके बारे में इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि एनडीए को माना जाता था जैसे ये केवल मेन डोमिनेटेड स्फेयर है, ये यहां पे सिर्फ लड़के ही एडमिशन ले सकते हैं. लेकिन 2021 में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पोक्ड देयर नोज. सुप्रीम कोर्ट को तो आजकल आदत हो गई हर चीज में तान झांक करने की. ठीक है. तो उन्होंने 2021 में भी एनडीए में लड़कियों की एंट्री को उन्होंने एनेबल कर दिया. और जो पहला बैच आया वो 2022 में आया और 2025 में दे वेंट इनटू द पासिंग आउट टीम्स. दिस इज द डिसीजन मेजर स्टेप टुवर्ड द जनरल इक्वालिटी. ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जनरल इक्वालिटी की तरफ. ठीक है ना. इन इंडियन आर्म फोर्सेस द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन कैडेट्स वाज इंडक्टेड इन 2022, जैसा कि मैंने आपको बताया.
आपने अभी सुना होगा 3 महीने पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए में भी लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए उसने हरी झंडी दे दिया। अब लड़कियां भी आईएमए में जाएंगी और उनको भी एक अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग कैसे हुई। दे वेंट इन द सेम रिगोरस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जैसे लड़कों की ट्रेनिंग थी वैसे लड़कियों की भी ट्रेनिंग हुई। दे डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एनी काइंड ऑफ ऑफर, बिकॉज दे आर वुमेन। ठीक है ना। तो 19 कैडेट्स जो थी उन्होंने 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया और फाइनली दे पास्ड आउट ऑन 2025। what is the main thing? They broken the male dominated sphere. They broken the bubble that only male can get the admission on that particular institute. They actually penetrated that sphere, paving the way for the future generation of the women officers in combat. ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था जिससे क्या होगा कि लड़कियां की पॉसिबिलिटी ये होगी कि कॉम्बैट रोल में उनका क्या रोल होने वाला है, लीडरशिप रोल्स में उनका वो कहां तक जाने वाली है। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट कि क्या आगे चल के कोई लड़की भी चीफ बनेगी, कोई औरत भी जाकर के आगे चीफ बनेगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। उन्होंने सेम फिजिकल ट्रेनिंग थी जो लड़के करते हैं वो उन्होंने की। ठीक है ना। एनडीए में लड़कियों के लिए अलग से बैरक्स बनाए गए, अलग से उनकी स्क्वाडन बनाई गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को एडजस्ट किया गया, लाइक एकोमोडेशन, सैनिटेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग वाज केप्ट टॉप द नॉच फॉर द so that there is no any kind of a discrimination, so that there is no any kind of a unfavorism in the part of women cadets, right? First pass out parade with the women cadets, a proud moment for the Indian nation. तो ये सारी कैडेट्स पास आउट हुई हैं और दैट इज द प्राउड मोमेंट फॉर द ऑल वुमेन एंड फॉर द नेशन। जो वुमेन कैडेट्स थी वो मेल कैडेट्स के साथ ही उन्होंने पीओपी में परफॉर्म किया पासिंग आउट परेड में, एंड द चीफ गेस्ट वाज द एक्स जनरल वीके सिंह सर। ओके, सो दे डिड very well in academics, in drill, and in the stage of leadership. That was a big thing. What is the future implications and the significance? So it will encourage more and more women cadets so that they can take the admission in this particular NDA institution and pursue their career in the defense. NDA now represents India's unity into the diversity. Any kind of a woman who is capable, who is competing the UPSC NDA examination and going into the rigorous test which is called as Service Selection Board. And after all the tests and all the medicals, they are actually proving themselves as the future officers into the prestigious institute like National Defense Academy. So this is all about the NDA and about the women participation in the NDA, and finally they successfully passed out from the National Defense Academy, which is a proud moment for all the people and the women who is desiring to be officers in Indian Army, Navy or Air Force. With these kind of videos, stay tuned with Indore Defense Academy's YouTube channel. Stay healthy, stay fresh, and Jai Hind.